द रूलर ऑफ डार्कनेस। कहानी की शुरुआत इस प्रकार से हुई है इस मूवी में तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट इस कहानी की शुरुआत महानवा की एक ऐसे टाइम पे हो रही है, एंशियंट टाइम है जिसमें कि लड़ाई वगैरह होती है। और यहाँ पे फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके सभी बाजू हाथ सब कुछ कटा पड़ा है। और वहाँ पे उसको एक शक्ति आके बोलती है जो कि एक पावरलेस पर्सन के पास आके उसको ताकत देने की क्षमता प्रदान करती है। उसको बोलती है, ग्रीटिंग्स, सबसे बड़े बेटे हो तुम लिविंग फैमिली के। और जो आदमी है वो दर्द के कहार रहा होता है। दर्द के कहारने के कारण वो समझ नहीं पाता कि कौन है ये, और वो भिन्न भिन्न प्रकार से बोलना पड़ता है कि कौन है, यहाँ पे कहाँ है, मेरे सामने आओ। फिर उसको याद आता है कि मेरी तो जीभ ही काट दी, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा किसी से। वो जो शैतान है जो उससे बात कर रहा है वो बोल रहा है, तुम्हारा बहुत ही खून बह चुका है व्यक्ति, अब तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी अंतरात्मा से बात कर रहा हूँ, तुम्हारे मन से बात कर रहा हूँ, तुम्हारे मुंह से नहीं तुम बात कर सकते। एमसी पूछता है, कौन हो, कहाँ से आए हो तुम, और मुझसे क्यों बात कर रहे हो, और मैं तुमको देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो वो शैतान जो ताकतवर है इतना, वो उसको पूछता है, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो, जो सब कुछ हो रखा है तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं है, तुम्हारा कितना खून बह चुका है, तुम्हारे कितने हाथ कट चुके हैं, तुम्हारी पैर कट चुके हैं, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या। वो दर्द से कहार रख के बोलता है, हाँ मुझे याद आ रहा है। फिर उसी याद में वो बोलता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ कि जो ये सब कुछ हुआ है, इतना मेरे को टॉर्चर जिन लोगों ने किया उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो शैतानी शक्ति उसको बोलती है, ऐसे सोचने की बात है, बट तुम्हारी परिवार में तुम सबसे बड़े थे और तुमने ही अपने परिवार का त्याग कर दिया। वो लड़का बोलता है, एमसी, कि मेरे परिवार को क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है। तो शैतान बोलता है हंस के, तुम सच में नाटक करने की कोशिश कर रहे हो या तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारी परिवार को क्या हुआ। बोलता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरे परिवार को हुआ क्या है। तो शैतानी शक्ति उसको बताती है कि तुम्हारे परिवार को जड़ से उखाड़ फेंका है, तुम्हारा परिवार बिल्कुल नहीं बचा है। तो उसने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे भाई बहन भी तो थे। तो बोलते, मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या था। तुम्हारा पूरा समुदाय खत्म हो चुका है, तुम्हारे जितने भी लोग थे उन सबको अपना बलिदान देना पड़ा। और तुम्हारी जो बहन थी जो किसी के घर जाके शादी कर चुकी थी, उसने उसको मारा कि वो उसके हस्बैंड नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक हारी हुई फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता है। जिसके कारण उसने उसकी बहन को छोड़ दिया और मार के वहाँ से भाग गया। और जो तुम्हारी सबसे छोटी बहन है, इतनी बहादुर और तरीके से जो स्पोर्ट्समैन का वो भरपूर प्रहार करती थी, उसका डैंटियन डिस्ट्रॉय कर दिया गया क्लैन के द्वारा। और बहुत से लीचर्स जो बैंडिट्स से, उन सब ने उसको बहुत मारा और मार दे दिया। एमजी बोलता है कि मुझे क्यों नहीं पता ये, बट शैतानी शक्ति उसको कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम जानने की इच्छा नहीं करते हो, तुमने बस अपना सारा मुंह पढ़ने में लगा रखा था। तुम्हें इन सब चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई मर रहा है कि क्या हो रहा है, तुमको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता जब इतने सारे लोग तुम्हारे लिए मर रहे हो। बट तुम सिर्फ किताबों में बड़े पड़े हो, तुमने ना किसी की मदद की ना किसी की चीख सुनी। तो वो बोलता, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मुझसे तो ऐसा कुछ उम्मीद तुम रख भी नहीं सकते कि मैं किसी को मार पाऊँ। शैतान बोलता, तुम एक आम आदमी हो? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम एक आम आदमी कैसे हो सकते हो। तो मात्र 4 साल की उम्र में तुमने ऐसे मेडिकल टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज किया था जो कि बहुत बहुत स्कॉलर्स के लिए भी करना मुश्किल था। और 5 साल की उम्र में तुमने एक पेशेंट फाइल की थी एम्परर को, जिससे कि तुम नए पौधों उगाने के मेथड्स को जान सको। और 6 साल की उम्र में
तुमने भविष्यकाल और सूत्रकाल का पूर्ण करते हुए 10,000 श्रोत्रों का तुमने ज्ञान प्राप्त किया था। तुम ऐसे काम से भी अपने भाई बंधु से इतने ज़्यादा ताकतवर हो, फिर भी तुम कहते हो कि मैं एक कुछ नहीं था। अब तुम्हें याद आया तुम कौन थे? एमसी बोलता, सच तो यही है कि मैं सब कुछ जानता था, बट फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं ऐसे नक्षत्र के तारे में जन्मा था जिसका काम सिर्फ यही था कि जब भी मैं कुछ काम करूँगा तो उसमें भयानक युद्ध होगा जिसमें बहुत लोग मारे जाएंगे। मैं चाहता था कि मैं अपना सिर्फ पढ़ाई में लगा रहा हूँ जिसके कारण कोई युद्ध ना हो, बट मैं गलत था। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। शैतान बोलता है, तुम्हारे कारण कितने लोग मारे गए हैं। अब तो वैसे भी डेस्टिनी का जो हिसाब था वो उसने पूरा ही करना था, वो कर लिया है उसने। एमसी बोलता है कि ये मेरा ही फेट था, मेरा ही कर्म था। अब मैं भगवान पे, हेवंस पे ये चीज़ें छोड़ता हूँ कि वो मेरा बदला लेंगी और मुझे इस चीज़ से रिहा करेंगे। शैतान सुनता रहा। बोलता, इन व्यक्तियों की तरीके से जिन्होंने इतना क्रूर मचा रखा था, वो हेवन से उस पे कर्मा लेंगे। शैतान को गुस्सा आके बोलता है, धिक्कार है तुम पे, धिक्कार है तुम पे। तुम जैसे समझ रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। हेवन, भगवान, भगवान के लिए तुम कुछ भी नहीं हो मनुष्य, तुम कीड़ों के बराबर हो। तुम्हें क्या पता है कि कर्मा क्या होता है? तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम जो चीज़ सह रहे हो उसके लिए भगवान भरोसे लायक नहीं है, तुम्हारी शरण के लिए नहीं आएंगे वो। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। पुराने समय से एक कहानी चली आ रही है, सुनो। पुराने कथाओं के साथ एक बहुत ही कर्मा की युद्ध होता था जिसमें कि जो श्रद्धालुओं थे जिनके ऊपर अत्याचार होता था, वो अपना सारा ध्यान परमात्मा में लगा के बोलते थे कि हमारा कल्याण होगा। कल्याण कैसे होगा? कि वो सिर्फ ध्यान करेंगे, मुक्ति की ढूंढने की कोशिश करेंगे, उन पे जितने अत्याचार होंगे वो सहेंगे, और जो उनके हेवंस होंगे उनको वो बचाएंगे, और जिन्होंने उनके ऊपर बुरा कहरम किया है उनके ऊपर पूरा प्रताड़ित करेंगे। इविल जो करेगा उसके ऊपर कोई कर्मा आएगा। ये सोच के साधु साधनाएं करते थे कि एक दिन कोई रेट्रिब्यूशन होगी जिसके कारण लोगों के अंदर विचारों की उद्भेदना अलग हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं हुआ। जो बुरा कर्म करता था पूर्वजों पे किसी पे भी, वो बुरा कर्म करते रहे, बुरा कर्म बढ़ते रहे, भगवान ना आए। वो अपनी राम और शौक और शौकत से जीवन जीते रहे। और जो बहुत छोटे जीवन जात के लोग थे, जो अपने खाने के लिए भी तरसते थे हर दिन के लिए, वो रोज मार खाते रहे, तरसते रहे कि कुछ ना बदलाव आएगा, कोई हमारी सहायता करेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। अच्छाई और बुराई ये दोनों ही एक ही नाप के हैं। अच्छाई से ना बुराई तुम मार पाओगे, ना बुराई से तुम अच्छाई को बचा पाओगे। तुम्हें बुराई से अच्छाई को बचाने के लिए साधना से कुछ नहीं मिलेगा। तो कर्मा ऐसा है कि तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, भगवान तुम्हारे लिए नहीं आएगा। ये एक भगवान का सत्य है। सत्य ही सबके लिए अचल है, प्रबल है। ये सब सुन के तुम भी क्या करोगे? क्या करोगे तुम इस प्रबल शक्ति स्थल में, जिसमें कि राइटफुल जजमेंट तुम्हें कभी नहीं मिलेगी? ये सोच के हंसने लपड़ा है एमसी बोलता, डिवाइन जजमेंट, पनिशमेंट, तो वो सभी जो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन अज्ञानों के में ज्ञान में ऐसा भर गया कि मुझे लगता था कि भगवान ही आके ऐसे हमें दर्शाएं करेंगे कि हमारा उद्धार होगा। बट मैं गलत था। शैतान बोलता, क्या तुम्हें शक्ति चाहिए? एमसी घबराने लग पड़ा, बट उसको पता था कि उसके पास कुछ भी नहीं है हारने के लिए। तो बोलता, हाँ, मुझे शक्ति चाहिए। तो उसने बोला, क्या तुम दोबारा दोबारा वापस जाना चाहते हो उसी जगह पे जहाँ पे तुमने ये सब कुछ शुरुआत हुई थी? तुम दोबारा सबको बचाना चाहते हो? एमसी बोलता है, हाँ, मैं बचाऊंगा सबको। शैतान बोलता है, इसके लिए अगर तुम्हें अपना
आत्मा अपनी सारी जिंदगी एक नर्क में बिताना पड़े, क्या तुम फिर भी करोगे ऐसी चीज? बोलता हाँ, मैं करूँगा। इस बार मैं ताकत के दम पे वो चीज़ें करूँगा जो मैंने पहले करनी चाहिए थी। तो शुक्रगुजार करो इस पावर का जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूँ। बिहोल्ड द पावर ऑफ माई डार्कनेस। अगर तुम इस अंधेरे को जीत गए तो तुम इस दुनिया पे राज करोगे। तुम अंधेरे में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूंखार बनोगे। तुम अपनी आंखें खोलो और देखो, इस अंधकार दुनिया में तुम रोशनी खुद लेके आओगे। तुम अंधकार में ही बनोगे। और ये लो, ये ऐसी स्क्रिप्चर है जो कि एक मृतक के शरीर से लिखी गई है, जिसका कर्स यही है कि जो बुरा करेगा वो बुरा ही पाएगा। बुरे का नाश हमेशा धरती पे बना रहेगा। इसलिए इस महाकथिक कथाएं में तुमने वो वर्णित किया गया है जिससे तुम हर एक आंचलों को, प्रभुत्व को, हर एक प्रभुत्व को मार सकते हो। इसलिए ये आत्मा मैं तुम्हें समर्पण कर रहा हूँ। अब वक्त आ चुका है। द नेम ऑफ द स्क्रिप्चर जो कि है सूत्रा ऑफ वैंकिशिंग, जो कि डार्कनेस और एंडिंग द हेवंस के लिए बनी है। इसमें इटर्निटी ऑफ द पेन और कार्मा का हर एक क्षण की स्थिति बताई गई है। अगर तुमको इसकी कथाएं जान के बिल्कुल अशोक्यता नहीं होगी तो तुम बिल्कुल अपने टाइम के हिसाब पे वापस चले जाओगे और अपनी लड़ाई का आरंभ करोगे, जिसकी लड़ाई अब तुम्हारे सामने होगी। वो होगी शैतानों के प्रति, और जजमेंट तुम खुद लेके आओगे। ओह, रूलर ऑफ द डार्कनेस।